हेलो गाइस, तो फाइनली मैं बिहार से बद्दी आ चुका हूँ। तो अब ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिहार से बद्दी आने के बीच में इस जगह पे जाऊँगा मैं। फिर भी चलो, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी ब्लॉग बन चुका है तो ब्लॉग का एंजॉयमेंट लो। तो मिलते हैं ब्लॉग के अंदर। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था काशी विश्वनाथ से। बिहार से आते टाइम अचानक से मूड बन गया तो काशी विश्वनाथ की साइड गाड़ी मोड़ ली हमने। बनारस में काशी विश्वनाथ। तो यहाँ पे आके पूरी फैमिली के साथ हम बोट हमने बुक करा। फिर बोट में पूरे चारों जितने भी घाट होते हैं सभी घाटों पे घूमने गए। साथ में हमारा डुग्गू भी घूम रहा है, मज़े ले रहा है। हमसे ज़्यादा एंजॉयमेंट तो हमारा डुग्गू कर रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम नाव पे बैठा है। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी डॉग्स पाले थे कोई भी बद्दी से बाहर नहीं गया था। मतलब गाड़ी में तो घूमा ही था, लेकिन बद्दी से बाहर कोई भी नहीं गया था। तो ये हमारे साथ बिहार भी गया, उसके बाद बोट में भी घूम रहा है। किस्मत इसकी देखो, काशी विश्वनाथ भी घूम रहा है। वैसे यहाँ के आसपास के मंदिरों में डॉग्स अलाउड नहीं करते हैं, अंदर नहीं ले जाने देते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने पूछा तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई इन्हीं की नगरी है, इनको कौन रोकेगा। तो इसलिए इसको हम लेके आ गए। अगर अलाउड नहीं होता फिर दिक्कत हो जाती, फिर हम मंदिर में नहीं जा पाते। तो खैर, परमिशन मिल चुकी थी वहाँ के लोकल बंदों से, हमने पूछा था तो उन्होंने बोला कि ले जा सकते हैं। तो इसी बात पे हमारा डुग्गू भी आ चुका है हमारे साथ और विद फैमिली। हमेशा टूर हमने करा तो अकेला ही करा है, इस बार विद फैमिली करा हमने टूर। तो देखो, नाव में बैठे हम, बिल्कुल अलग ही वाइब आ रही है। फर्स्ट टाइम है ऐसा कि मतलब इतनी दूर फैमिली के साथ घूमने गए हैं। नहीं तो हर बार हम फ्रेंड्स के साथ ही जाते थे। और ये बेचारा इसमें कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। बाकी फैमिली पूरे साथ में ही है हमारे। यहाँ मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और लोगों को भी पता लगे कि मैं ब्लॉगर हूँ भाई। जब मैं फेमस थोड़ा हो जाऊँगा उसके बाद सबको पता लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फेमस नहीं हूँ। अगर किसी ने पूछ दिया कि भैया आपके कितने सब्सक्राइबर हैं या कितने व्यूज़ आते हैं, तब थोड़ा अजीब फील होगा। इसलिए मैंने सोचा कि अभी के लिए डिले करते हैं। जब थोड़े बहुत व्यूज़ आने लग जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 500 से 1000 के बीच में भी व्यूज़ आने लग जाएंगे, तो मेरे को किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई मैं ब्लॉगर हूँ या कुछ भी। अब ये मेरी लाइन है तो मैं ये तो छोड़ूंगा नहीं, ये तो करूँगा। और डुग्गू को देखो कैसे मज़े ले रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कूद ना जाए, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है आगे कूदने की। वो तो मैंने पकड़ रखा है इसलिए जा नहीं पा रहा। और वो देखो काशी विश्वनाथ का नज़ारा, ये नज़ारा मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये इसको गर्मी लग रही थी तो बेचारा नीचे बैठा हुआ है। नमो नमः लिखा हुआ है वहाँ पे। बाकी व्यू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है कि वापस जाने मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था यहीं रुक जाए, लेकिन रुक तो नहीं सकते, जाना तो पड़ेगा ही। चलो, आप में से किसी को आने का दिल करे तो यहाँ आ सकते हो। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए काशी विश्वनाथ। अभी तो खैर धार्मिक जगहों पे के मामले में मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि और भी कभी प्लान बनाया तो मैं धार्मिक किस जगह पे घूमने नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ मतलब ऐसे ही मनाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बाकी आपका कसौल हो गया, ऐसी ऐसी जगह पे मैं घूमने गया हूँ, हिल स्टेशन व्यू पे। लेकिन कभी भी धार्मिक प्लेस पे मैं नहीं गया घूमने। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, देख ही सकते हो आप नदियों के व्यूज़। यहाँ हम ऑटो से भी जा सकते थे, लेकिन ऑटो से ज़्यादा टाइम लग जाता, और दूसरी बात कि ऑटो में फिर इतनी सुंदर सुंदर व्यू नहीं दिखते। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बोट से ही जाएंगे।
हमने शेयरिंग बोट ली थी क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा टाइम था नहीं। अगर हम सिर्फ घूमने के मूड से आते तब शेयरिंग बोट में नहीं आते, तब फिर अपनी पर्सनल बोट करते। वो पीछे जो आ रही है बड़ी बोट वो पर्सनल बोट है। शेयरिंग बोट नॉर्मल है, पर्सनल बोट जो है वो थोड़ी अलग सी वाइब देती है, लग्जीरियस वाइब। बाकी ये देखो नाव है, लेकिन नाव भी बड़ी स्पीड में चल रही है। समुंदर के नज़ारे, गंगा नदी है, फुल वाइब है भाई। ऐसी जगह पे तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि अब मैं जब भी कहीं घूमने का प्लान बनाऊंगा तो ऐसी जगह का ही बनाऊंगा जो धार्मिक प्लेस हो, क्योंकि धार्मिक प्लेस पे मन शांत होता है और ऊपर से घूमने में भी अलग ही मज़ा आता है। आप चाहो तो विद फैमिली भी जा सकते हो, या चाहो तो फ्रेंड्स भी जा सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि विद फैमिली जाना है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे जाना चाहते हो। सभी इंजॉय कर रहे हैं, जितने भी बैठे हुए हैं देख ही सकते हो, पूरी बोट फुल है। बाकी घाट पे घाट आए जा रहे हैं। ये काशी गंगा सेवा समिति है सामने। ऐसी बहुत सारे घाटे हैं यहाँ पे। एक जगह तो ऐसी है जहाँ लाइव चिता जल रही थी भाई, वहाँ पे 24 घंटे चिता जलती ही रहती है। हमें ये समझ नहीं आता 24 घंटे इतनी सारी लाशें आती कहाँ से है जो 24 घंटे जलती रहती है। काशी में कहते हैं जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको सीधा भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलता है। अब कहने की बात है या सच्चाई यही है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है भाई सामने आपके व्यू तो बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग चाहो तो आप लोग भी घूमने आ सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह। ये मेरी लाइफ की सबसे प्यारी जगह थी। इसके बाद हम अयोध्या राम मंदिर भी जाने वाले थे, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो इसलिए हमने अयोध्या राम मंदिर का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर कभी बनाएंगे। तब तक के लिए आप काशी के मज़े लो और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखो। मैं देखता हूँ, मेरा वाईटी स्टूडियो में शो होता है कि कितने बंदे देखते हैं कितने बंदे नहीं देखते हैं, और सब्सक्राइब जिन बंदों ने कर रखा है उनमें से 20% भी नहीं होंगे जो वीडियो देखते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ सारी वीडियो देखा करो, फुल वीडियो देखा करो बिना स्किप किए। और अगर नहीं देखना तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। और ये रही जहाँ चिता जल रही थी। बाकी ये है गेट मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है। तो यहाँ हम नहीं गए थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था। दोबारा हम आएंगे तो अच्छे से दर्शन करेंगे भगवान के, फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। अभी तो खैर हम जल्दी में थे तो हमने बोट बुक करी, बोट से ही घूमा सारे घाट, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर को। तो यही है काशी विश्वनाथ के नज़ारे। ये हमारा डुग्गू महाराज, ये नीचे इसको गर्मी लग रही थी तो ऊपर आ गया। इसको बिहार ले जाना एक दिक्कत होगी हमारे लिए, क्योंकि बिहार के देसी कुत्ते जो होते हैं वो शिकारी होते हैं। उनमें 4-5 कुत्तों ने पकड़ लिया था इसको। ये देख ही सकते हो आप, इसके साइड से जो गड्ढा दिख रहा है काट लिया था कुत्तों ने वहाँ के। फिर भी और वहाँ पे डॉक्टर भी गाय भैंस के ही थे, ज़्यादा डॉग्स के नहीं थे। तो आज मैं बद्दी आया हूँ तो बद्दी में अब इसका इलाज कराऊंगा। बाकी तब तक के लिए आप गंगा नदी का देखो, ये चारों तरफ ही अंधेरा हो गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर भाई ने बोला कि ये लाशें जो जल रही है उसके धुएं की वजह से हो रहा है। तब जाके मेरे को पता लगा कि हाँ भाई
इस चक्कर में ये चारों तरफ काला काला घेरा बन रखा है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, सामने देखो पूरी मतलब चारों तरफ बाउंड्री पे ना बिल्कुल धुआं धुआं सा हो गया। और ये आरती हो रही है, गंगा आरती। ये बड़ी प्यारी लग रही थी। ये 8 बजे तक आरती होती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि 8 बजे तक हम रुके, इसलिए हम निकल पड़े वहाँ से। थोड़ा सा गंगा आरती एंजॉय करा हमने, उसके बाद वहाँ से निकल पड़े। बाकी ये देखो बछड़ा, गाय का बछड़ा अलग ही मज़े में था। इसने तो बिल्कुल ही डरा दिया था हमको। मेरे पास भी आया, मैं डर गया था, लेकिन उल्टा मेरे से डर के ये भाग गया। ये आरती, और ये आरती के फ्रंट साइड में पीछे भी लगा हुआ है। हम सबसे फ्रंट में थे, तो आरती के मज़े पीछे वालों से ज़्यादा तो हमने ही लिया। बाकी आप भी ले सकते हो आरती के मज़े आके। और किसी ने घूमना हो या किसी को बजट के बारे में जानना हो कि भाई कितना बजट लगेगा आने में जाने में, तो आप अपनी लोकेशन और बता सकते हो कि क्या जानना है। उसके बाद घूमने के बाद हमको लगी भूख, तो हम रेस्टोरेंट पे रुक गए रास्ते में, और खाना खुना खाने के बाद फिर हम निकल चुके। ये आ गया टोल टैक्स का गेट। यहाँ पे टोल कटाने के बाद फिर हम आगे निकलेंगे। हालत ख़राब हो चुकी थी। ये मैं ड्राइव कर रहा था यहाँ। स्टार्टिंग में पूरे रास्ते भाई ने ड्राइव करी, आते टाइम मैंने ज़्यादा ड्राइव नहीं करा। फिर भाई आ गया, क्योंकि मेरे को थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने नहीं चलाया ज़्यादा। मैं भाई को ही दे दिया, और डुग्गू ही आराम से इसी के में नीचे बैठा हुआ है। बेचारे को उल्टा दर्द भी हो रहा होगा। फिर टोल पे टोल आए जा रहे हैं, मतलब रास्ते में हर 5-10 किलोमीटर के बाद टोल ही टोल थे, क्योंकि हम हाईवे वाले रास्ते से चल रहे थे। अगर हम नॉर्मल सिटी से होके जाते तो इतना टोल नहीं लगता। मतलब बद्दी से बिहार तक कम से कम 2000-2500 तक का तो सिर्फ टोल ही लग गया हमारा। लेकिन चलो फास्ट टैग था हमारी गाड़ी पे, उस चक्कर में किसी भी टोल पे हमको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। फिर हम हाईवे पे आ गए, भाई ड्राइव कर रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा हाईवे पे आया, क्योंकि इस बार हमने जो हाईवे पकड़ा था उस पर भाई रश का नामो निशान नहीं था। यहाँ मतलब बिल्कुल खाली रोड, 4 लेन था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। न्यू ड्राइवर भी आराम से चला सकता था यहाँ, मतलब नवा ड्राइवर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं थी। सीधा अपना रोड पकड़ो और चलो। ये मयूर विहार आ गया, तो फिर हमने दिल्ली वाला हाईवे पकड़ लिया, वहाँ से चल पड़े। दिल्ली वाले हाईवे पे 3 लेन था। बाकी जितने भी हाईवे पे हम आए वो 4 लेन वाले हाईवे थे। ये 3 लेन वाला हाईवे था, तो यहाँ से चल पड़े हम। अब यहाँ से बद्दी ज़्यादा नहीं, यही कितना 250-300 किलोमीटर रह गया था। तुम चल पड़े यहाँ से आराम से। हाईवे के भी मज़े लेते रहो भाइयों। और जिसको बजट के बारे में जानना हो कि कितना बजट लग सकता है बद्दी टू बिहार या बद्दी टू काशी विश्वनाथ, तो कमेंट करके पूछ सकता है हमसे कि कितना बजट लगेगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो, आपकी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो। बाकी अभी के लिए इस का बिहार टू बद्दी का मज़े लो। बहुत हाईवे आएंगे, फिर टोल टैक्स आएगा। यहाँ थोड़ा रश मिला था दिल्ली वाले हाईवे पे, फिर भी ये ज़्यादा था नहीं, मतलब नाम मात्र के लिए रश था। फिर ये हम आगे भी दोबारा 4 लेन में। वो भी सोया हुआ है, इस बेचारे को दर्द भी हो रहा होगा। दवाई तो हमने लगा दिया था, लेकिन फिर भी रास्ते में इसने खाना खुना भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी रहा है। खाना दे रहे हैं तो खा ही नहीं रहा। क्या पता कुत्तों के काटने की वजह से भी हो रखा हो, इन्फेक्शन फैल रहा हो। तो इंजेक्शन लगेगा इसको, तो इन्फेक्शन क्या पता कम हो।
खुद से ज़्यादा टेंशन तो इसके लिए हो रहा है क्योंकि ये हम तो इंसान हैं, हमको कोई भी दर्द होगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये बेचारा बेजुबान, ये किसको बताएगा। और ये हम प्लेन की तरफ से दोबारा पहाड़ी इलाके में आ चुके हैं। तो चलो फाइनली प्लेन के बाद पहाड़ देखने को मिले, अब थोड़ी सुकून लग रहा है दिल में। भाई साहब पहाड़ों में रहने की आदत हो गई थी तो अब प्लेन में दिल कहाँ लगेगा। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे बिहार में कोई फ्रेंड भी नहीं था ना, सारे ही बद्दी में ही है जितने भी फ्रेंड है। और जो बद्दी में बिहार के फ्रेंड है भी है तो उन सब का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घर है तो उनसे मिलना हो नहीं पाया। और ये बद्दी में आके हम जनता स्वीट्स में रुके थे खाना खाने के लिए। फिर यहाँ से खाना खाने के बाद निकलेंगे घर के लिए। ये पूरी फैमिली बैठी हुई है।